एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे ही उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। 11 अप्रैल को इस दुर्घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद हर ओर छोटे बच्चों की चीख पुकार मच गई। आसपास खेतों में काम कर रहे किसान और सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक भी मौके पर पहुंच गए और बच्चों को बचाने में जुट गए। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने भयानक मंजर देखा तो कांप उठे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक चालक नशे की हालत में था और तेज गति से गाड़ी को मोड़ने के कारण बस से नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ बच्चे शीशे तोड़कर खिड़कियों से बाहर जा गिरे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। हादसे के वक्त कनीना स्थित जीएल पब्लिक स्कूल की बस में 43 बच्चे सवार थे और ईद के दिन छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खोला गया था। यह हादसा बस ड्राइवर और स्कूल प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। इसकी कलई एक घायल बच्चे ने खोल दी है। घायल बच्चे ने हकीकत बयां करते हुए बताया कि बस का ड्राइवर नशे में था और बस की स्पीड भी काफी थी। ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे ही उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया। जब है ना वहाँ पे नहर थी उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। वहीं स्थानीय लोगों ने भी यह दावा किया है कि बस चालक नशे की हालत में था। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे से ठीक पहले ड्राइवर ने गांव खेड़ी में एक बाइक को साइड से टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार युवक गिर गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने बस की चाबी छीन ली थी और ड्राइवर को नशे की हालत में पाया था। स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत भी की गई, पर स्कूल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके तुरंत बाद उन्हानी मोड़ पर यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर स्कूल प्रबंधन ग्रामीणों की बात मान लेता तो 6 मासूम बच्चों की जान बच जाती। घटना की सूचना मिलने के बाद शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ पहुंची। उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है कि छुट्टी के दिन स्कूल कैसे खोला गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में बस ड्राइवर के साथ साथ स्कूल प्रिंसिपल और संचालक के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मेरे ख्याल से 6 या 7 कितनी कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है। तो मैं अब स्कूल वालों को कौन है, स्कूल से कौन है यहाँ? मैम कोई बात नहीं, लेकिन ये लापरवाही तो बड़ी रही। जिस तरह से बता रहे हैं कि शराब पी के गाड़ी चला रहे और बार बार शिकायतें भी लगातार आती रहती है कि जो अनुभवी ड्राइवर्स है वो नहीं लगाए जाते। एक्सीडेंट जो खामियां होती है बहुत सारी। देखिए जी, लापरवाही तो सबसे बड़ी ये है कि आज गजटेड हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5 साढ़े 5 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी ली थी, तो इसने कितने बजे पी और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी। 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई है। यह हादसा कनीना से धनौंदा जाने वाले रोड पर कन्या महाविद्यालय के पास हुआ था। घटनास्थल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो सहम गया। फिलहाल इस घटना के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है
परिवारों को उचित मुआवजा और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस स्कूल बस के दस्तावेज भी पूरे नहीं थे। फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर दिखाया जा रहा है। यहाँ भी स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि आखिर इन कमियों के बाद भी स्कूल प्रशासन इस बस को चला कैसे रहा था। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने स्कूल बस के बारे में इन खुलासों के बाद यह घोषणा की है कि हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूलों के वाहन की फिटनेस जांच करवाई जाएगी। तो महेंद्रगढ़ के कनीना में आज एक दुखदाई घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों में विनती करूंगा, दिवंगत आत्माओं को शांति दें, उन बच्चों की आत्माओं को, और परिजनों को संभलने का एक संबल दें, ताकत दें। और मैंने एक निर्देश दिए हैं उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी। और हमने वहां लोकल डीटीओ को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और जो हमारे एमवीए स्तर के एक अधिकारी हैं उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोषी पाएंगे कि कागज पूरे नहीं थे तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी तीसरे महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चालान कर रखा था और इन्हीं सब कागजों के पूरे न होने की वजह से। लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। और मैंने अभी उच्च अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों की, हरियाणा के सभी स्कूलों के जो व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस की जांच कराएं। और सभी जो हमारे डीटीओज हैं एक सर्कुलर टाइप जारी करेंगे डीओज को, और स्कूलों की सारे हरियाणा के जितने भी स्कूल के व्हीकल्स हैं उनकी जांच हो। फिलहाल इतनी बड़ी लापरवाही के कारण स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति राउत को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इस मामले में प्रिंसिपल से पूछताछ करेगी कि आखिर छुट्टी के दिन स्कूल क्यों खोला गया और ड्राइवर के नशे के आदी होने के बाद भी उससे गाड़ी क्यों चलवाई गई। बच्चों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाले स्कूल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।